नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में बात करेंगे झगड़ा ऊंचा रहे हमारा। दरअसल दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, इस पर तो सस्पेंस खत्म हो गया, लेकिन मुद्दा सियासी गलियारों में तूल पकड़े हुए है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली में झंडा फहराने का मसला क्या बेवजह का सियासी मुद्दा बनाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट मंत्री आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के आग्रह को नहीं माना है और उसके बजाय कैलाश गहलोत को इसकी जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझाव के बाद दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री को 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए नामित किया। मंगलवार शाम को जारी एक बयान में सक्सेना के ऑफिस में कहा कि गहलोत को इस वजह से चुना गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस तिरंगा फहराने के बाद में औपचारिक मार्च पास्ट परेड के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा न फहरा देने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हम देश की आजादी का जश्न मनाने और आम लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए तिरंगा झंडा फहराते हैं। 1947 से पहले देश में अंग्रेजों का शासन था और वो अपनी मर्जी से यहां शासन चलाते थे। आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने के अधिकार से रोका जा रहा है तो लगता है कि दिल्ली में कोई नए वायसराय आ गए हैं। इससे बड़ी तानाशाही और क्या हो सकती है। इस बीच जमानत पर जेल से छूटे मनीष सिसोदिया ने स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र मौके पर राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि पिछले हफ्ते उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि कैबिनेट मंत्री आतिशी उनकी जगह दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराएंगी। हालांकि एलजी हाउस की तरफ से कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री से कोई भी मैसेज नहीं मिला है। साथ ही तिहाड़ जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को बताया कि उन्होंने जेल के नियमों के खिलाफ जाकर एलजी को पत्र लिखा है। फिर दोबारा से ऐसा किया गया तो उनके विशेष अधिकारों में कटौती कर दी जाएगी। अब दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल खींचतान में एक और चैप्टर जुड़ गया, लेकिन सवाल यही है कि क्या झंडा फहराने के मसले को बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। चर्चा पर भी सीधे चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला, आप देखिए, स्वतंत्रता दिवस का मौका है और इस मौके पे यदि इस तरह से सियासी रूप आ जाएगा कि झंडा फहराने के लिए भी अब सियासत देखनी पड़े, झगड़ा देखना पड़े, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे हुदा जरीवाला। हुदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हुदा जी आपसे करना चाहती हूँ। हुदा जी, थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि देखिए, राज्य में यदि एक जिम्मेदारी कहना चाहिए, नियम के मुताबिक कहना चाहिए तो अच्छी बात है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने यदि कोई लेटर लिखा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आतिशी जी झंडा फहराएंगी, अब क्योंकि एलजी की तरफ से ये उनके ऑफिस की तरफ से या उनकी तरफ से ये आती है बात कि जो गृह मंत्री हैं वो झंडा फहराएंगे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि परेशानी कहां गई है। मतलब है तो दोनों दिल्ली सरकार के ही मंत्री, आतिशी जी फहराएं या कैलाश गहलोत जी फहराएं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ऐसा सस्पेंस और सियासत की इसमें जरूरत कहां से आई। क्या मत है इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का? देखिए, झंडा चाहे कैलाश गहलोत जी लहराए या आतिशी जी लहराती, जो कि अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे। यहाँ पे मसला, समस्या बीजेपी को ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में आपस में ही नेताओं में कहीं ना कहीं एक अनबन पैदा कर दें, आपस में खटास पैदा कर दें। कि जैसे कि आपने सही फरमाया कि दोनों ही दिल्ली कैबिनेट के मंत्री हैं, सिटिंग मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर आतिशी जी को चाहते थे तो उनकी बात रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। एलजी साहब खुद आके तो झंडा लहरा नहीं सकते थे। एलजी साहब का या तो ये मंशा होगी कि चीफ मिनिस्टर सीएम साहब की तरफ से कोई ना हो, मैं आके झंडा ले रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली कैबिनेट का मंत्री भी झंडा लहरा सकते तो आतिशी जी लहराती, इसमें कोई गलती नहीं थी, कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आतिशी जी को अरविंद केजरीवाल जी के बहुत क्लोज देखा जाता है, कैलाश गहलोत जी जो है उनके कहीं ना कहीं एलजी से भी संबंध ठीक ठाक है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के इतने क्लोज नहीं है जितने आतिशी जी हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए या दूसरे और नेता हो गए। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि जबरदस्ती का एक हवा पैदा करने के लिए, जबरदस्ती परेशानी पैदा करने के लिए, जबरदस्ती आपके ही मंत्रियों में एक खटास पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये मंशा थी। रहा सवाल झंडा फहराने का, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, एक सिटीजन भी झंडा लहरा सकता है अगर वो नियमों के अनुसार झंडा लहरा सके।
लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश सिरे से ये थी कि झंडा ही नहीं लहराया जाए। वो ये साबित कर दे कि क्योंकि इनके पास सीएम नहीं है, क्योंकि इनके सीएम जेल में हैं, तो इनके पास झंडा लहराने का कहीं ना कहीं हक नहीं है, अधिकार नहीं है। और मेरा ख्याल से कोशिश बहुत ज्यादा ये हो रही थी कि खुद एलजी साहब आके झंडा लहराते, जो कि नहीं हुआ, जो कि किसी तरीके से भी नहीं होने वाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है मंशा यही हो। उनके एलजी साहब झूठ बोलते हैं कि उनको कोई लेटर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी बहुत पहले ये चीज कम्युनिकेट कर चुके थे कि उनकी ख्वाहिश है कि आतिशी जी झंडा लहराए। इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। अगर ये कहते हैं, अगर जेल के वो प्रिजन लॉ और ये तमाम चीजें लाके अगर ये कहते हैं कि जेल से कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, उनको खत लिखने की कोई राइट नहीं था, तो वही मनीष सिसोदिया जी के हमने बयान देखे जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो चंद्रशेखर हैं वो जो लेटर्स लिखते थे, एलजी को लेटर्स लिखते थे, जैकलिन फर्नांडिस को लेटर लिख रहे थे, वो तो उनके लेटर्स तो तमाम के तमाम पहुंचाए जा रहे थे। उनके लेटर्स पे कोई रोक टोक नहीं थी, उनके लेटर्स को कहीं रोका नहीं जा रहा था। और आप एक चीफ मिनिस्टर जो कि आज भी दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, आपने उनको पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, अपने पॉलिटिकल मैनिफाइट के तहत उनको अंदर बंद अगर करके रखा है, वो तब भी पॉपुलर मैंडेट के थ्रू आए। अच्छा हुदा जी, मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी वो उन्होंने पहुंचाई भी है, उसको मुझे लगता है राज्यपाल के लिए लिखा गया, एलजी के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वहां ऑफिस से तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी पत्र सीएम का नहीं मिला है। मानते हैं इस चीज को? ये बिल्कुल झूठ है, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं मिला? एक क्रिमिनल, मेरा ख्याल से उसका नाम चंद्रशेखर ही है, या हो सकता है मैं नाम गलत ले रही हूँ, लेकिन वो जब एलजी को चिट्ठी लिखते थे कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए अपने केस में, और उनको सीबीआई इंक्वायरी मिली भी। वो अपनी जो उनकी जो बहुत क्लोज मानी जाती है जैकलिन फर्नांडिस, उसको ना जाने कितने मल्टीपल लेटर्स लिखे, सारे लेटर्स सोशल मीडिया में मौजूद हैं। सारे लेटर्स जहाँ पहुंचना होते वो तो पहुंच जाते। एक हार्डकोर क्रिमिनल के लेटर जो आप ही के तहत, आप ही के सीबीआई ने उनको पकड़ा हुआ है, आप ही के तमाम जो उन्होंने गलतियां करी उसके तहत वो अंदर बंद है, उनके लेटर्स तो एलजी तक भी पहुंच रहे। वो सीबीआई इंक्वायरी की रिक्वेस्ट करते हैं, उनको वो सीबीआई इंक्वायरी भी मिल जाती है, सिर्फ जेल बैठे हुए उन लेटर्स के तहत। वहीं एक चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अगर लेटर लिखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हम मान लें कि वो बीजेपी तक पहुंचे ही नहीं, एलजी तक पहुंचे ही नहीं? चलिए 1 मिनट, वापस आती हूँ। रमाकांत जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच गई। रमाकांत जी, क्या हो गया है? मतलब ध्वजारोहण, एक मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस है, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, इस दिन को बड़े अच्छे से मनाते हैं, उस पर भी सियासत। मतलब आज तो हम कहते थे ना हमेशा झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमने तो टैगलाइन दे दी कि ये टैगलाइन दी है कि झगड़ा ऊंचा रहे हमारा। क्यों दी है आपको पता है? क्योंकि मतलब आप देखिए मुद्दा कैसा है, दोनों दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और मतलब एक अरविंद केजरीवाल कहते हैं आतिशी जी झंडा फहराएंगी, और पता चला कि वहां से एक उसको खारिज कर देता है जीएडी, और वो कह रहे हैं कि गहलोत जी फहराएंगे। अब फहराए कोई भी, आजादी का जश्न तो मनाना ही है ना, सभी को मनाना है। लेकिन ये मामला हुआ क्या है? देखिए राखी जी, इसमें 2 चीज आती है साहब। एक तो ये है कि दिल्ली की जो सरकार चुनी हुई है वो, उसको नियम से कोई मतलब नहीं। मतलब वो जेल से उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, उन्होंने नॉमिनेट कर दिया जो नहीं आतिशी जी फहराएंगी, इसमें किसी का ना कोई सलाह लेना ना कुछ करना, उन्होंने अपनी बातें रखी, जो कि जेल प्रशासन भी कह रहा है जो ये नियम के विरुद्ध है। अगर आगे से अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कटौती की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं दिल्ली सरकार में अगर कोई मंत्री बात का बतंगर बनाने की अगर कोशिश करता है, वो मंत्री आतिशी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर आप एक छोटे बच्चे से पूछ लें, अगर कोई बात का बतंगर बनाना हो तो आतिशी जी से पूछ लें। अब एक चीज बताइए, कैलाश गहलोत जी भी इन्हीं कैबिनेट के हैं और आतिशी जी भी कैबिनेट के हैं। अब मुझे लगता है अगर एलजी साहब ने, पहली बात, दूसरी बात ये है जो कि जब इनसे सलाह मांगी गई, या तो आप एलजी ऑफिस से सलाह ही नहीं मांगते। जब आपने एलजी ऑफिस से सलाह मांगी, जीएडी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो, और उसके बाद जो गृह विभाग है, उन्होंने बिल्कुल उनसे सलाह मांगी। और सलाह मांगते हुए जब उन्होंने देखा जो कि जिस तरह से दिल्ली का गृह विभाग और उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है
वो जो एक पारंपरिक जो हम कहते हैं, जो कि जब झंडोत्तोलन हो जाता है, राष्ट्रीय ध्वज जब फहराया जाता है, उसके बाद जो एक औपचारिक पैरेड होता है, उसमें उनकी भूमिका प्रथम दृष्टया होती है और प्रथम तरीके से होती है। तो जब जब परेड में उनकी भूमिका होती है, तो मुझे लगता है जो गृह विभाग के मंत्री हैं वही सशक्त हैं, और निश्चित तौर पर उनकी भूमिका राष्ट्रीय ध्वज के अंदर में भी हो, और राज्य स्तरीय ध्वज अगर फहराने की बात हो तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है। लेकिन यहां पर क्या है, नहीं, केजरीवाल साहब ने जो नॉमिनेट किया था उसको झंडा फहराने का नॉमिनेट न करके कैलाश गहलोत साहब को कर दिया गया। केजरीवाल साहब की तो बात मानी ही नहीं गई। ये दिक्कत है यहाँ पर, ये ईगो का सिस्टम है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, अगर केजरीवाल साहब को अगर जेल से लिखने का अगर अधिकार होता, अगर नियम होता, तो निश्चित तौर पर एलजी साहब मानते। लेकिन नियम के विरुद्ध जाकर के जब केजरीवाल साहब ने जब ये काम किया, तो निश्चित तौर पर उस चीज को कैसे माना जाएगा, मुझे नहीं समझ में आता। आपके नेता या मंत्री पता नहीं क्या सोचते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हो या देश के अंदर में या प्रदेश के अंदर में, ध्वज फहराने की बात है, चाहे कैलाश गहलोत साहब फहराएं या आतिशी जी फहराएं। लेकिन आतिशी जी को जो नॉमिनेट किया गया, ये देखिए इसमें टेक्निकल बात है। इसमें यह है जो कि क्या नियम के विरुद्ध या नियम के अधीन किया गया। तो केजरीवाल साहब अभी चूंकि विशेष परिस्थिति है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चुने गए, वो जेल के अंदर में पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो निश्चित तौर पर विशेष परिस्थिति है आजकल दिल्ली के अंदर में। तो ऐसी परिस्थिति में एलजी साहब को जब सलाह मांगी गई तो उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। तो मुझे लगता है आम आदमी की पार्टी या नेता जो भी हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, वो इस चीज को बात का बतंगर न बना करके 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय ध्वज का कार्यक्रम है, जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, उसमें कैलाश गहलोत साहब को पार्टिसिपेट करने दें। आप उन्हीं को, अपने ही मंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एक आतिशी जी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी जी में भी अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा होता तो वो किसी तरह का कमेंट भी नहीं करती, किसी तरह की टिप्पणी नहीं करती। लेकिन मुझे तो लगता है जो कि नहीं, आतिशी जी अपनी बात उठाने के लिए, अपनी बात को सर्वोपरि करने के लिए उन्होंने इस तरह का शगुफा छोड़ा, उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की। ऐसा टिप्पणी से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर ध्वजारोहण का समारोह है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे तो एक बात पता है रमाकांत जी, कि किसी भी चुनी हुई सरकार को अपने राज्य में झंडा वतन करने का पूरा अधिकार होता है। यदि मुख्यमंत्री नहीं है, भाई डिप्टी सीएम हो सकते हैं, वो भी नहीं है, तो यदि वो किसी को बोल रहे हैं, किसी का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, वो उनका विशेष अधिकार है, तो वो फहराएं। अब उसके बीच में यदि एलजी साहब आ जाएंगे तो मुझे लग रहा है फिर सबको एक तरफ करें, वो खुद ही फहरा लें, ऐसा कुछ कर लें, वहां कोई आपत्ति ही नहीं आएगी। आप समझिए मेरी बात को, क्योंकि वो एक ऐसा पद है उस पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो 2 मंत्री, वो भी दिल्ली सरकार के मंत्री, अब उसमें बताइए कौन बड़ा कौन छोटा, ये स्थिति तो खुद उन्होंने क्रिएट कर दी। नहीं राखी जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। चलिए, एलजी साहब ने ये तो नहीं कहा जो कि आप नियम के विरुद्ध गए हुए हैं, लेकिन ये तो जेल प्रशासन है जो दिल्ली विभाग, दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, उन्होंने ही कहा है जो कि नहीं, आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। तो अब एक चीज बताइए, जब आप नियम के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो क्या एलजी साहब एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या ये चीज उचित है क्या? तो ये तो अराजकता की स्थिति आ जाएगी। मुझे लगता है जो ऐसे अराजकता की स्थिति आने के से बचना चाहिए लोगों को। ठीक है रमाकांत जी, मंत्रियों को 1 सेकंड रोक रही हूँ। हुदा जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। मेरे ख्याल से जो आपने ये बात फरमाई है वो बिल्कुल सही फरमाई है कि अगर इतनी आपत्ति एलजी साहब को कि एक मंत्री फहराए और दूसरे मंत्री ना फहराए, दोनों सिटिंग कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, तो एलजी साहब की शायद कहीं ना कहीं वाकई में मंशा यही थी कि आखिरकार परमिशन किसी को नहीं दे और खुद जाके झंडा फहरा दे। क्योंकि अगर आतिशी जी झंडा फहराती है, इसमें क्या गलत है? इसमें कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशनली हम गलत है, ना इस चीज पे कोई इतनी राजनीति करने की एलजी साहब को जरूरत थी। हमने एलजी साहब को लेटर लिखा सिर्फ इस वजह से कि हम उनको उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है उस पे इज्जत देते हुए हम उनको एक चीज का इंफॉर्मेशन दे रहे थे। उन्होंने उसी पे राजनीति शुरू कर दी। मतलब ये तो साफ जाहिर है ना कि आप दिल्ली में काम करने ही नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को। आप कोई आम आदमी पार्टी की ना आप कोई नीति सही से चलने देंगे, ना एक झंडा फहराने जैसी एक बहुत ही नॉर्मल सी बात जिसमें
एक ऐसा खुशी का दिन हम पूरे हिंदुस्तान वासी बनाते हैं, एक झंडा लहराना, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जो सबके लिए स्वतंत्रता की बात है। आतिशी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है वो गलत नहीं कही है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसे वाइसरॉय होता था उसको भेज दिया जाता था। हर तरीके के जो तानाशाही वाले फैसले ब्रिटिश सरकार के थ्रू, कहीं ना कहीं एलजी की पोजीशन एक वाइसरॉय की तरह है, क्योंकि एलजी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनी हुई सरकार एक बहुत ही पॉपुलर मैंडेट के थ्रू आई है, पिछले 3 बार से आ रही है और 2025 में चौथी बार भी रिपीट करेगी चुनाव में। ये एक वो पार्टी है जिसको लोगों ने हर बार एक भारी बहुमत में बार बार वोट करके लेके आए हैं। आज भी हमारे पास लोगों का बहुत ज्यादा प्यार और आशीर्वाद है। आप हमारे आपस में मंत्रियों को लड़वाना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? कि आप बड़ी खुशी हुई आपको कि आतिशी जी को झंडा नहीं लहराने दिया, कैलाश गहलोत जी को आप झंडा लहराने की परमिशन दे रहे हैं? मतलब क्या है इस चीज का? दोनों सिटिंग कैबिनेट मंत्री हैं और आपस में अगर भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है, एलजी साहब ये चाह रहे हैं कि दोनों मंत्रियों के बीच खटास आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली चुनाव में फिर से पार्टी जीतने वाली है। पूरी की पूरी 70 सीटों पे हम जीतने की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है दिल्ली में। एमसीडी में 15 साल से अब तो एमसीडी में नहीं आने वाले। लोकसभा में जो लोग वोट करके अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लाते हैं तो वो एक दिल्ली वालों का वोटिंग पैटर्न है, उसमें भी हम कहीं पे भी सांसद कोई काम करते हुए नहीं देखते। ठीक है हुदा जी, लेकिन मुझे ये बताइए, फिलहाल तो जो नाम पर अंतिम मुहर लगी है वो कैलाश गहलोत जी के नाम पर लगी है, तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है क्या? देखिए स्वतंत्रता दिवस है, मुझे लगता है आजादी का जश्न है, सबको मनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपस में कोई ऐसी चीज होगी। लेकिन ये बात सच है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि दोनों सिटिंग मिनिस्टर्स हैं और उसके बावजूद ऐसा क्यों है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए कोई आपत्ति तो आम आदमी पार्टी को नहीं होगी यदि कैलाश, क्योंकि उनके नाम पर अंतिम मुहर लगी है, झंडा वंदन वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। वो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल रेप्यूटेड माननीय मंत्री है, दिल्ली कैबिनेट के बहुत पुराने वो विधायक रह चुके हैं, पोर्टफोलियोज अपने उनके पास बड़े अहम पोर्टफोलियोज हैं। हमारे लिए वो भी उतने ही अहम है जितनी आतिशी जी हैं, जितने कोई भी और मंत्री हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी की एक मंशा थी, एक ख्वाहिश थी, वो जेल में हैं, उनको जिस तरीके से आपने गलत तरीके से शराब नीति में बंद कराए, चलिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज को संज्ञान लेगी, इवेंचुअली हम जानते हैं हमें बेल मिलेगी। पिछले भी 3 बार हमें बेल मिल चुकी है। लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश के अनुसार, उनकी ख्वाहिश के तहत अगर आतिशी झंडा लहरा देती तो इसमें क्या गलत था? ठीक है, क्या बुराई थी? ठीक है, उनकी बात रखने में कुछ नहीं जाता था। ठीक है रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था वो आपने प्रश्न पूछ लिया। क्या कैलाश गहलोत जी के नाम पर इनको कोई दिक्कत है? पहली बात वो आपने पूछ लिया तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, माननीय है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या केजरीवाल साहब की एक मतलब मंशा थी, उनकी इच्छा थी, तो क्या केजरीवाल साहब नियम के अनुकूल जा रहे थे या नियम के प्रतिकूल थे? ये भी जरा मैं पूछना चाहता हूँ हुदा जी से। क्या उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी आतिशी जी के नाम पर, जो चिट्ठी लिखी थी, क्या वो नियम के विरुद्ध था या अनुकूल था? ये खाली मुझे बता दीजिए। हाँ हुदा जी बोलिए। आपके जेल से अगर चंद्रशेखर, सुकेश चंद्रशेखर नाम है उस शख्स का, मैंने अभी देखा, वो अगर चिट्ठी पे चिट्ठी लिखे जा रहा था और उसकी चिट्ठियां एलजी साहब तक भी पहुंच रही थी, उसकी चिट्ठियां जैकलिन फर्नांडिस तक भी पहुंच रही थी, पूरे सोशल मीडिया में बाकायदा से वो चिट्ठियों को सर्कुलेट किया जा रहा था, क्या वो सही था या गलत था? आप लोग किस तरीके से, उसने सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करी थी एलजी साहब से और वो सीबीआई इंक्वायरी उसको मिली थी, तो ये क्या आप फर्क कर रहे हैं कि एक क्रिमिनल को तो आप पूरी की पूरी इजाजत दे रहे हैं कि वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख सके एलजी साहब को, वही दूसरी ओर दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिन पे अभी कोई आरोप साबित नहीं हुए हैं, आपने सिर्फ उनको गलत आरोपों के तहत फंसा के रखा हुआ है। 3 बार ऑलरेडी बेल मिल चुकी है, ट्रिपल चेक जो होता है बेल मिलने का उसको पास कर चुके हैं। ईडी के केस में आज भी उनको बेल मिली हुई है, सीबीआई के केस में भी बहुत जल्द उनको बेल मिल जाएगी। आप ऐसे चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखने पे अगर आप रोक लगा रहे हैं, आप सही कर रहे हैं क्या? देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था कि दोनों सिटिंग मिनिस्टर्स हैं,
और दिल्ली सरकार में, और दोनों में से एक का नाम यदि सीएम ने सजेस्ट किया तो उसको मना करते हैं एलजी साहब और दूसरे का नाम लेकर आते हैं। ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात, फिलहाल झंडा वंदन होना है, आजादी का जश्न मनना है। आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, आतिशी जी फहराएं या कैलाश गहलोत जी फहराएं, लेकिन मुझे लगता है तिरंगे पर भी सियासत होने लगी। ये मुझे बड़ा एक आश्चर्यजनक ये मुद्दा लगा। बेवजह का मुद्दा था, ये मुद्दा था नहीं, लेकिन इसको चर्चा में शामिल इसलिए किया कि लोग भी सुनते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा भी हो सकता है। ये अपने आप एक बड़े सवाल जैसा है। खैर, समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अब कैलाश गहलोत जी को झंडा वंदन करना है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में झगड़ा ऊंचा रहे हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि दिल्ली पर जिस तरीके से आरोप लगाए, एलजी पर जो आरोप लगाए कि दिल्ली सरकार के अधिकार को छीनना चाहते, मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता था, एलजी साहब खुद ही फहरा देते। मुझे नहीं लगता कोई टीका टिप्पणी उस पर कोई कर पाता, लेकिन हुआ नहीं। अब जो है सामने है, लेकिन इस तरह के विषय जब आते हैं तो वाकई बहुत आश्चर्य होता है कि क्यों तिरंगे पर भी आप सियासत करेंगे। आजादी का जश्न मनाइए, मुद्दे बहुत हैं राजनीति के लिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।